प्रोग्राम था? ये गांव-गांव प्रोग्राम चल रहे हैं और जो डील हो रही, खास करके जो अमेरिका डील हो रही है उसमें है। जो भारत सरकार ने वादे करे थे, कुछ भारत सरकार यहाँ पे हाउस में बिल जाना चाहती है, वो बीज विधेयक हो, वो किसानों के हक में नहीं है, या पेस्टिसाइड बिल हो, बिजली अमेंडमेंट बिल। वे प्राइवेट कंपनी को बिजली देंगे तो उसका नुकसान किसानों को होगा, गांव लोगों को होगा। आगरा में बिजली प्राइवेट है, टोरंटो कंपनी के पास में, जाकर कोई भी देख सकता है उसका हाल। नोएडा के कुछ क्षेत्र में प्राइवेट बिजली है, बस उन्हीं का ही वो है, ना वे फिर किसी अधिकारी की मानते ना किसी की सुनते। तो बिजली को लेकर भी गांव-गांव में परेशानी हो रही है जो है? बिल्कुल परेशानी है गांव-गांव में स्मार्ट मीटर। अभी छुड़गांव में भी इसका प्रदर्शन हाँ, प्रदर्शन तो होंगे सब जगह। युद्ध चल रहा है कि युद्ध के बीच में जो है गैस की अभी पेट्रोल की किल्लतें भी आने की जो देखो, हमको अपने आप भी पब्लिक को अगर ये हालात हो रही है तो देश के साथ में रहना चाहिए। हम अपने खर्चों में कटौती करें, लकड़ी का इसका इस्तेमाल करें, अगर नहीं है ब्लैक में उसमें लेने की ओर नहीं है, क्योंकि इसमें भी ब्लैक मार्केट हो रही है। शहरों की तरफ ज़्यादा आपूर्ति हो जाएगी, गांव में काम चल जाएगा। गांव में तो 10 साल से गैस से आई, लेकिन अपने हमारे चूल्हे हैं और हमारा काम चल जाएगा। रहा डीजल की, तो डीजल की भी जो गवर्नमेंट के व्हीकल है, रोडवेज बसें हैं वे हैं, तो उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम अपनी गाड़ियों में, ट्रैक्टर में तो कोई ज़्यादा नौपाई खर्चा नहीं कर रहा, तो जुताई पे ही काम आता है, लेकिन हम गाड़ियों में कटौती कर सकते हैं। एक आदमी जा रहा तो आपस में सहयोग करके जाए और बगैर मतलब के ना गाड़ी को उठाओ फिरे। क्या आज रिश्तेदारी में थोड़े दिन कर लो, अगर 45 दिन का तेल है तो हम 100 दिन का उसको तेल को कर सकते हैं गांव के लोग। किसानों की जमीन पे क्या कहेंगे? किसानों की जमीन घटती जा रही है। जमीन घटती जा रही भाई, कीमत सी मिल रही उन्हें, अपने खर्चे चलाने के लिए जमीन बेच रहा किसान। जमीन बेचेगा तो किसान बर्बाद होगा। जिस तरीके से देश दुनिया में मामला चल रहा है, और किसानों का स्थिति बचाने के लिए क्या करोगे आप? किसानों का स्थिति बचाने के लिए क्या करोगे? मतलब हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिससे अमेरिका देखो, यहाँ पे अगर संगठन मजबूत होगा तो बाहर की ताकतें हावी नहीं होगी, और सरकार तो व्यापारी हो ही नहीं भाई। सरकारों को तो यहाँ से सामान बेचने में फायदा होगा, इनके व्यापारी को तो वो काम कर लेंगे, वहाँ से अनाज जाने में फायदा होगा तो वो काम कर लेंगे। ये तो अपने आप जनता को संगठित रहकर मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से अमेरिका की जो डील है उस पर, ये तो डील नहीं, डिक्लेरेशन है हमारा, उसका विरोध है पूरा। के लिए क्या रहेगा? ये रहेगा कि हम 300% तक ड्यूटी लगा सकते थे खाद्यान्न, उस पर 60-70% ड्यूटी लगती है, किसी भी आइटम पे अलग अलग ड्यूटी लगती है। हमारा यहाँ से भारत से सेब जाता है बांग्लादेश, तो 100% ड्यूटी है, उनका सेब आएगा हमारा फ्री, तो हमारा जितना कश्मीर का किसान है वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर ड्यूटी लगाए, प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बीजेपी के द्वारा लगातार विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रही है, हिंदू एकता की, क्या हिंदू एक नहीं है? अब अगर इस उसमें भी भाई हिंदू एक नहीं है तो फिर क्यों काम कहाँ के ढंडोरा पीट रहे? एससी भी तो हिंदू था, वो जाल लग रहा। अपने जो आदिवासी क्षेत्र हैं वो दूसरा धर्म परिवर्तन कर रहे, ये वैसे ही दिखा रहे। यहाँ पे करकुर कुछ नहीं रहे, ना हिंदू के लिए कर रहे ना किसी और के लिए कर रहे, ना सत्ताचारी प्रचार कर करके कर रहे। ऐसी समाज कहाँ जा लिया? वो मूर्ति सड़क पर लगा रखने, तो मुस्लिम समाज कहाँ जा लिया? एक ये भी कह रहे कि जैसे घटेंगे तो बढ़ेंगे, क्या कम बच्चे हो रहे हैं? अरे, जनसंख्या पे काम करना चाहिए, ये कर लगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी, शर्म नहीं आई? हॉस्पिटल यहाँ के बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, रोजगार है नहीं, जनसंख्या करो। जनसंख्या का तो 100 साल के लिए एक बच्चे का कानून बना दो, 100 साल के लिए बना दो, जब ये देश बच सकता है। उसको सख्ताई से उस पर कानून बनना चाहिए। 2 का बना दो तो कम से कम इतनी रुकी रहेगी। क्या करोगे ले जाके यहाँ? 100 साल में, 50 साल में क्या स्थिति होगी यहाँ पे? ये दूसरे देशों से एक समझौता होगा कि हम आपको लेबर देंगे, तो जनसंख्या होगी तो सस्ती लेबर उनको मिलेगी, बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगेगी, और हम मार्केट देंगे। 150 करोड़ लोग हो गए तो बाहर के मार्केट के हाथों बेच रहे हैं, पूरी दुनिया में इसको बेच रहे हैं। इनको इस देश से लगाव नहीं है, यहाँ के लोगों से लगाव नहीं है।
ईरान हमेशा भारत का मित्र रहा है, उसके बावजूद भी उसने हुर्मुज में भारत के तेल टैंकरों को रोक दिया। अरे जब भारत उसके कौन है, ये भारत के, हम उसके मित्र हैं। जब तो जा रहा पड़ोसियों है भाई, राड में जाने की है तो छूट छुटाव करने जाओ, इतनी ताकत हो कि छूट छुटाव करने जाओ। अब राड में एक के घर जाओगे, दूसरे के नहीं जाओगे, तो राड तो होगी, तो मतलब एक का पक्ष दिया ना। तो कहीं ना कहीं यही है कि अगर इजराइल में जो प्रधानमंत्री गए हैं, गैर उसी दिन टर्न हो गए, और उनका भी तो तेल वहाँ का मरवा दिया भाई। उनका तो यहाँ ट्रेनिंग पा रहा था भाई, हमारा मेहमान यहाँ पाया और उसको किसी ने मार दिया, और आप बोलोगे भी नहीं, तो अदला बदली भाई। ये 2027 में जो देखने को मिला जाएगा, ये 2027 में जो ये मामला चल रहा है, इसमें इसका क्या परिणाम रहेगा 2027 इलेक्शन का? और क्या पता हमें क्या रहेगा इलेक्शन का, हमें क्या कुछ जोतती हैं, हमें क्या पता। सरदाना से पूर्व विधायक है संगीत सोम, जो आए दिन जो है विपक्ष पे जो निशाने ताक रहे हैं, कहते हैं ठोकी सरकार है हमारी, तो क्या कहना चाहिए? अरे दोनों का ठीक है, दोनों यंग जनरेशन है, दोनों की, दोनों का ठीक चल रहा है। ये इनके दोनों के समझौते हैं आपस में, तीसरे आदमी को ये चुनाव लड़ने नहीं देंगे, दोनों ही रहेंगे भाई, तू जीत या हम जीतते, तीसरे आदमी को खड़ा ना होने दे, दोनों का आपस में मेल मिलाप इनका। हाँ, तो किसान यूनियन की तरफ से 2027 में कोई हमें कुछ नहीं, हमारे इसमें तो यहाँ पे बीजेपी के वोट देने वाले भी बैठे, यहाँ पे समाजवादी को देने वाले बैठे, यहाँ पे बसपा को भी देंगे, सबको देंगे। यहाँ पे जो बैठे थे, हम क्यों काम पकाए जी राइड में पा दे। इलेक्शन तो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे दूर रहना चाहिए। जिसको वोट जहाँ देनी अपना दे लेंगे। तो ये सरकार जब से आई, जब से किसानों को लाइन में लगाई, कभी नोटबंदी हो, कभी तो अब सिलेंडर तो पूरे देश को ये 500 का नोट ही बंद होगा, जिस पे दे रहे हो अपना बदल लियो। हाँ, ठीक है।